मेरी तरफ से यार इंटरनेशनल की तरफ से 50,000 रुपये मैं दे के इस परिवार की मतलब मदद करने की जो है मेरी इच्छा थी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे इंडिया में एक बात बोलूँगा कि बहन का आप गूगल पे नंबर दे देना। बैंक का भाई 50,000 का चेक भाई साहब ने दे दिया है। सरपंच साहब अपनी तरफ से 5100 रुपया का योगदान भाई हमें नुगा करा नहीं, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम धन्यवाद करा। 5100 रुपया की कैश राशि सरपंच साहब ने अपनी जेब तो दे दी है। ताऊ जी ले लो भाई साहब। नरेंद्र जी आप भी 5100 रुपये भाई। नरेंद्र जी भी ब्लॉक समिति के मतलब यह हुआ दरिया दिली और यह हुआ शुरुआत, इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती। और 1100 रुपया का गुप्त दान मेरे दोहरा रहे हताऊ जी 1100 रुपया का ये भी ले लो। तो नहीं कहूँ भाई कोई भाई नजदीकी हो ऊंचाना कहा कड़िया बरवाड़ा का उरा है का इस परिवार के पहला तो हालात देखो, ये वीडियो में आपा दिखाऊंगे वो देख लियो। किसी ने न्यू लगता हो भाई पीछे देने की बजाय मैं तो एक ट्राली रेती की दे दूंगा। बतेरा चौक पड़ा हुआ रेती की ट्राली दे दो, कोई नहीं कहता मैं 1000 ईंट दे दूंगा, 500 ईंट दे दूंगा, 100 ईंट दे दूंगा तो जगह बतेरी है। आप ईंट दे दो, कोई नहीं कहता मैं तो 10 कट्टे से मटके दे दूंगा, कोई 5। यानी थोड़ा 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 करके आप सामान भी दे इसको। बैठे थे। अच्छा, टाइम का अंदाजा कितने बजे? ये था 8:30 कर 8:45 कर। आप लेट रहे थे तो आपने कोई खड़का सुना, आवाज सुनी? एकदम कड़ाका उठा, हर तला रोड़े आए हैं, जो बाज के निकले हम तो। आप बाहर आए हो फिर? बाहर है और क्या करा। तो और पड़ोसी भी आए होंगे गले? पड़ोसी सारे जुड़ गए फिर तो। पोता उड़ा बैठा बैठा कुर्सी पे रोएगा। अच्छा। सारा आराम तो दे दिया। अलमारी टूटी पड़ी है, पंखे टूटे पड़े हैं, दूसरी अलमारी काठाली टूट रही है, इस साइड फ्रिज दिखेगा यू टूट रहा है, फराटे पड़े हुए मैं खाट खटोले जो कुछ सामान था टोटली ये टूट रहा है। सो सब कुछ टूटा पड़ा है। बेड भी पेटी पड़ी है, वह छिंदरे धोने वाली मशीन पड़ी है। अच्छा, सारा इसे में था? सब इसे में था। अच्छा। और देख लो भाई कितने भारी भारी, यानी पूरा लेंटर यानी साबत छायत इस पर पड़ी, कुछ भी नहीं बच रहा। तो भाई ये वो ताई है यानी जो छत के नीचे दबी है और हाथ पर चोट लग रही है और कड़े कड़े सिर में बतावा टंके हैं। हमारे ताऊ जी एक बार जानकारी दे देंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। कड़े कड़े चोट लगी हमारी ताई के? कड़म में भी लग रही है, सर में आ रहे 7 टंके। 7 टंके? हाँ ठीक है। हाथों पर ईंट लग गई है। अच्छा, और कड़म के लग रहे हैं? कड़म ठुक गया, ईंटा में दबगी नीचे। हाँ ठुक गया। कितनी देर में पाई आपने? 1 घंटे का। 1 घंटे में? शुरू में बेरा था कड़सी है कि नहीं? मतलब ना कोई बेरा नहीं ऊपर तई या बोली है जो बेरा पटिया है। अच्छा। हाँ और कोई बेरा नहीं। और कौन में बतावा शायद इस करके बचाओ? हाँ बचाव रह गया, पत्थर अड़ गया आगे। हाँ। छोटा मोटा तो लग लिया इसका। हाँ। बड़ा पत्थर अड़ गया फिर या बेहोश होकर तले पड़ी रही। अच्छा। कै दिन का रेस्ट बताया डॉक्टर ने? ये तो अंडन फिरने लग गई जो आप मतलब अंडन फिरने जो होगी जब फिर? हाँ जो बिठा नहीं पड़ा है। अच्छा इबे मतलब अपने आप बैठे हैं? आप बैठे नहीं बोलन जो है ताई बोल पड़ोगी एक बार थोड़ी ही मड़ा मुंह खोल लो जे कि में दिक्कत नहीं हो तो। कोई दिक्कत अड़ाई में बेले यू तो क्या हाल है देख लसीर तल ला दे एक बार आराम। ताई मतलब आप सो गई थी या जागो थी जिस टाइम या मतलब बिजली पड़ी? बैठी थी मैं तो खाट पे मेज पर बैठी थी। मेज पे? हाँ मतलब रोटी पानी खा के सुबह हुई बैठी थी? पानी चूहा था, रोटी तो खाइए कौन थी। अच्छा पानी या छत चूहे थी? पानी चल रही थी? हाँ बारिश। ठीक है। मैं मेज पर बैठी थी, मुन्ने नहीं बेरा फिर कुई छत मतलब एकदम बिजली पड़ी चाणचक? हाँ और कुई तो कड़ा ढई कड़ा नहीं मन बस बैठी थी तो बस एकदम गई। हाँ कोई बेरा नहीं मैंने। अच्छा। सोदी कितनी देर में आई मारे ताऊ जी बताओ भाई, आप बोल ली हो चोट लग गया मतलब? सोदी तो ये जी मैंने न्यू घंटे 2 घंटे बोलते सुने नहीं बोले कड़ा पाड़ा नहीं तो कोई बेरा कड़ा दबरी है। अच्छा चुवर दे ईंट पड़ी थी? हाँ फिर मेरी किलकी लिकड़ी माँ मन कैड लो मैं मर गई जो हूँ इब्बे मरी कनी। अच्छा फिर अंदाजा लाया उड़ा? फिर फोन फान की लाइट मार कर फिर लगे काटन पत्थर पुत्थर हटाए हैं। मतलब चाणचक पड़ी आपने कुछ नहीं बेरा था? ना मन कोई बेरा नहीं, कोई डई कोई नहीं, मैं तो बैठी थी मेज पर बस फिर दबिए पाई मैं तो मन कोई बेरा नहीं। और चोट कड़े कड़े था जी? को चोट तो सारा लग रही है, करते तो मैं को नहीं हाले जाता। अच्छा सिर में भी चोट लगी? सिर में टांके आ रहे हैं। अच्छा कोई नहीं।
या वहाँ पर भी पट्टी थी खुल गई। मतलब ईटा में तो भी भाई आपने तो जी काटन आए जी फिर आप हाँ मन कोई बेरा नहीं। हॉस्पिटल में रहते नहीं लेके गए फिर आपने? हाँ जी ले गए। चलो ठीक है। सारे भाईयान राम राम। फिलहाल जींद जिले के बोंगरा गांव में मौजूद हाँ। और भाई करीब तक आज तय एक हफ्ता पहले एक इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है पड़ी एक परिवार के ऊपर ने कहा करने। एक तो दुख आ जाकर दुख का मैं दुख और दुख का मैं दुख, 2-3-4 डाल के दुख इकट्ठे दे दिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता भाई किस टाइम अच्छा है जे किस टाइम माड़ा है जे। फिलहाल जिस मकान का आप खड़े हैं टावर का नज़दीक है ये मकान। आपका नाम क्या था जी? रामफल। और पिताजी का नाम? सुंदर। यानी रामफल सुंदर का ये हमारे ताऊ जी खड़े हैं। एक इतनी कसूती आपदा पड़ गई इस परिवार के ऊपर, यानी बारिश होने लग रही थी, अचानक बिजली पड़ गई, जो आसमानी बिजली हो वो पड़ गई और ऊपर तक पूरा मकान तोड़ दिया। और जो हमारी ताई है यानी हमारे ताऊ रामफल जी इनकी घराड़ी, वो उसका मैं दब गई और खड़े जो कुर्सी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी जानते, उनका मैं दब गई, सिर में भी टंग के आ रहे हैं। साथ जो वीडियो आपने देखी हाथ पर भी चोट है, कमर पर भी चोट है। और करीब 1-1.5 घंटा की कड़ी मशक्कत करने के बाद वो बाहर कड़ी है, पूरा मकान ख़त्म हो गया है। तो आज सीधा सीधा कहने का मकसद ये हो भाई आप वीडियो भी शेयर करनी है और इस परिवार की मदद खातर, यानी अच्छा टाइम में सूखी घड़ी में सारा भाईचारा गांव गुआंढ सगा रिश्तेदारी सारे आ गाँव हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में इस पूरा गांव राम तो हमारी अपील है। हमारे साथ सरपंच सुखविंदर जी मौजूद हैं, भाई नरेंद्र जी जो ब्लॉक समिति से हैं ये भी मौजूद हैं, और रणबीर लोहान जी जो यारी इंटरनेशनल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ये भी मौजूद हैं। तो भाई साहब तो हमने कहा था मैं भाई जी एक प्राकृतिक आपदा पड़ी है, 3 ढाल का नुकसान इस परिवार का हो गया, मकान ख़त्म हो गया, ऊपर जितना सामान था फ्रिज तक लेकर खाट तक लेकर खटोले फराटे जो कुछ था सारा सामान लेंटर के नीचे दबकर सारा सामान टूट गया। तीसरा नुकसान होया मनसा का, यानी जो हमारी ताई थी उनका चोट लग रही है। और दूसरी चीज़ जो इस घर की बहू है यानी जो हमारी बाणा बहू है थुआ गांव की बेटी है, उस बेटी का यानी 2 दिन पहले उसका बाबू भी गुजर गया। वो अपने दोनों बच्चा ना लेकर, एक लड़का और एक लड़की है, दोनों लेकर अपना पियर चली गई। शायद यूँ न्यू क्या करें ओढ़े एक नुकसान में यानी एक ज़िंदगी ली थी और 3 बचा दी, नहीं तो उससे कमरा में ये 3 और होनी थी। उनका जो घराड़ा है क्या वो खड़ा है जो आगा भी भाई वो भाई है, इसका ज़मीन का मेरे ख्याल में दुहाड़ा हुआ पौना किला हुआ गाम राम खड़ा है, इतनी की ज़मीन है। और टायर पंचर की उरे की दुकान खड़ी है, अच्छा या कोना पे दुकान भैया एक टायर पंचर की दुकान है। यूँ इनका रोजगार का साधन है। तो कई ढाल की विपदा इकट्ठी आ पड़ी, तो इस विपदा में गूगल पे नंबर यानी जो हमारी बाण है थुआ गांव की बेटी इस घर की बहू है उसका नंबर देवांगे, वो फ़ोन नंबर रहेगा, उस पर गूगल पे फ़ोन पे चल है, उस पर मदद करनी है। और जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डाला जाएगा, उस पर मदद करनी है। इसके अलावा कई बार भाई फ्रॉड लोग हों जो कमेंट में अपना नंबर दे दे हैं, तो कमेंट वाला नंबर पर कोई मदद नहीं करेगा, सिर्फ जो उस बाण का नंबर है वो देवांगे, उस पर आपने पहले फ़ोन करके फिर मदद करनी है। और महाराजा अग्रसेन की एक नीति थी कि 1 रुपया 1 ईंट दे दो, देने वाला का कि मैं जानता नहीं, और जिस तापा देने लग रहा हूँ उसका मैल खड़ा हो जाएगा 1-1 ईंट तक। तो भाईचारा दिखाना है। और पूरा बोंगरा गांव तक बिल्कुल हमारी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भाई गांव राम इकट्ठा हो, एक पंचायत करो, सरपंच साहब भी मौजूद हैं, बातचीत हुई है, योगदान भी करेंगे, गाँव ने इकट्ठा भी करेंगे और गांव राम की ताकत दिखाओ भाई। 1-2 दिन में काम शुरू करवा के सबने जिम्मेदारी लेकर है और इस परिवार तक छायत देनी है। तो लोहान साहब आए हैं, तो भाई जी राम राम। राम राम जी। A to Z हरियाणा वाले भाई आप लोग जो है ना, दुनिया तो आज जो ये पत्रकार साथी खासकर दुनिया तो घूम रही है पॉलिटिशियन के पीछे, बहुत भाई तो लालच में भी है कि कुछ मिल जाए। चलो अच्छी बात है जी, उनका अपना काम है, बिल्कुल सबका अपना काम। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि आप सारे भाई हैं, ये सामने भी खड़े हैं हमारे भाई गजब हरियाणा और हरियाणा हलचल और A to Z हरियाणा। तो मैं शुरू से कई साल तक देखने लग रहा हूँ कि आप हमेशा से ही सामाजिक काम से जुड़े हुए हो और सामाजिक काम ही कर रहे हो आप, और कहीं इस तरह की चीज़ों में मैंने देखे भी नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आप लोग इसी काम से जुड़ो। असली काम और असली पत्रकारिता तो ये है जो धरातल की चीज़ को दिखाए, और नहीं तो दुनिया घूमने लग रही थी, आज जय हो कर दी। और मैं उन जय वाला ने भी एक बात जरूर कहूँगा जी कि वोट के टाइम आप लोग आ जाते हो और सारे की सारी पार्टियां ही, लेकिन इस तरह की कोई भी घटना अगर घट जाती है, तो मौके पर घट रही है, भी आवागा मामा है, कोई बीमार है उसका ऑपरेशन है, जैसे आपने बताया जहाँ ये बहन जी जिस गांव की उस गांव में वो लड़का मरे जाता, अगर आप लोग वो सारे ना करते तो। और ये प्राकृतिक घटना है, ये एक पूरा घर के हालात देखे हैं, क्या लगे हैं, देख लिए कुछ नहीं लगता, ये तो खत्म हो रहा है जी जमा, मकान भी खत्म हो रहा है। और परिवार ने अगर यूँ कहो ना कि बना ले तो अगले 10 साल तक भी नहीं बना सकते ये।
और 1.25 एकड़ जमीन है, हो ही नहीं सकता जी, कोई खाना ही नहीं है। तो जितने ये राजनीति वाले हंड है ना, जितने भी ये अपने पत्रकार हैं, इन पत्रकारों ने सब ने इन पॉलिटिशियना का आगे हटा देना चाहिए कि तू बता बे क्या मदद करेगा, और गांव में आ रहे हैं। और गांव में आ रहा है, चाहे वो कितने भी हो जी, चाहे गांव में भी ना। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि आप राजनीति अब शुरू हो रही है कि ऐसे लोगों को वोट जरूर देना कि जो लोग 8-10 साल से ये इस तरह के सामाजिक काम करते हो। और पत्रकारों ने भी इस तरह के लोग पूछना चाहिए कि बता बे तेने 10 साल में क्या करा है। और ऐसे ही आदमी अगर हों तो उनको वोट करना चाहिए, और नहीं है तो उनको पैदा करो, चाहे घर तक ठाकर बढ़ाओ। तो ये जितने भी घूमे हैं ना राजनीति वाले, इनने भी इनकी मदद करनी चाहिए, और भाई गामरा भी मदद करे। और हम तो आप जैसे आपका मैसेज आया कि बड़ा धन्यवाद भी आपका मैसेज आया, इस तरह की चीज़ों में तो आप अव्वल रहते हो हमेशा। तो मैं मेरी तरफ से सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि जी हम आज से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं मेरी तरफ से यार इंटरनेशनल की तरफ से 50,000 रुपये मैं दे के इस परिवार की मतलब मदद करने की जो है मेरी इच्छा थी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे इंडिया में एक बात बोलूँगा कि बहन का आप गूगल पे नंबर दे देना, जो ये बहन है जिसका, उनका अकाउंट नंबर भी हम दे देंगे, मैं मेरे पेज पे भी दे दूँगा कि जितने भी भाई हैं भाई इस परिवार ने दे दो। अगर आप 100 रुपये 500 भी दे दोगे तो ये घर खड़ा हो जाएगा भाई। और इस परिवार के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई शुरू कर देंगे, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। बिल्कुल। मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि पूरा ऊपर तक लेंटर सब की में पड़ा है, और वो माता बच कैसे कि परमात्मा जाने जी को, परमात्मा ही मेरे, हो ही नहीं सकता बचने का, कोई खाना नहीं था, लेकिन भाई माता जी बच गई, ये बड़ा शुक्र है। लेकिन अभी भी डरी हुई है, सहमी हुई है, चोटें हैं, टाके हैं, सारी चीज़ें हैं जी, हॉस्पिटल से आ जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार के हालात बड़े खराब हो रखे हैं जी, और ऐसे ऐसे परिवार और भी बहुत हैं। अगर आप लोग सारे सहयोग करोगे इस तरीके से तो उन परिवारों तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, अकेले तो हम भी नहीं हिम्मत कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये फील्ड इतने बड़े हैं जी, देखो अमेरिका में भी हम हेल्प कर रहे हैं जी, यहाँ भी हेल्प कर रहे हैं, और ये भी एक अलग टाइप का एक चैप्टर सा खुल गया। तो सारे लोगों के तभी बात बढ़ सकती है, अकेले हम नहीं कर सकते। तो मैं मेरी तरफ से, हमारा जो यार इंटरनेशनल टीम इंडिया है, 50,000 रुपये दे के मैं इस परिवार की मदद करूंगा। और पॉलिटिशियनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मैं वोट मांगने से पहला सब तो पहला इस घर में आवे। बिल्कुल। और नहीं तो इस घर में भी 4 हैं। हाँ, और नहीं तो ना गांव में इकट्ठा हो जाना चाहिए कि मैं दिंदा होता आ जा भाई। सही बात उसके बाद तो ये आने भी नहीं है, है। सारी पार्टी वाले भी 20-20 30 देव तो बहुत कम हो जाए। अगर ये सारे देव हैं तो गांव राम ने इकट्ठा हो जाना चाहिए, फिर जितने भी गांव है वो सारे इक्का कर लेंगे, और जो आदमी मदद करेगा उसकी मदद कर देंगे, और जो मदद नहीं करांगे उसका जूत मारेंगे। तो आज कैश दे रहे हो या चेक दे रहे हो आप? मैं चेक दे दूंगा, मैंने हमेशा चेक के थ्रू दिया है, मैं चेक दे देता हूं जी। उस चेक न लगा ले, उसमें पैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पेन और दे दे भाई। चलो आप एक बार भरो, तब तक सरपंच साहब भी मौजूद हैं। भाई बड़ा अच्छा लग गया, मतलब काला है, काला तो नहीं चला है, नीला अपनी गाड़ी में पड़े हैं, सब भी दे दे। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ, और पूरे गांव की तरफ से, मतलब आप गांव की जो ये समस्या प्राकृतिक हुई है, तो मतलब जैसे आप पहुँचे हो और मतलब इसको एक बताने का कार्य कर रहे हो, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलो आपका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करा। आप गांव के मोजीज आदमी हो, आप फिलहाल आज आप गांव के मुखिया हो। नुगागर भाई गांव का मुखिया ने बता दिया सारी ये साची, आप एक बार न्यू बता दो हालात के हैं परिवार के, अपने मुंह तक बता दो आप। हालात तो जी बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि जो बुढ़िया है जो देखी है उसके सारे तो पीछे चोट लग रही है, सर पर लग रही है, और जान बच गई, लेकिन माल का तो नुकसान सारा ऊपर। माल का तो पूछो ना, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। हाँ, और एक और बात, आपने 3 चीज़ें बताई थी, माल का भी हुआ नुकसान, जान का भी हुआ, इसका भी हुआ है। लेकिन एक भैंस थी इनके, तो 1-1.5-2 महीना रह गया था ब्याने का, वो बच्चा भी फेंक गई थी। अच्छा, वो भी नुकसान हुआ है। हाँ, बिजली के उससे। अच्छा, हाँ, मतलब पशुओं में भी हो गया, मनसा में भी हो गया, घर का भी हो गया, सामान का भी हो गया। और फिर जो गया बाण, इसका पिताजी भी 2 दिन पहले। बिल्कुल जी, हाँ, वो तो बचाव रह गया जी। एक जिंदगी ने मतलब ये इतनी जिंदगियाँ बिल्कुल जी बचा ली है। चलो राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपका परिचय? A to Z हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं नरेंद्र शर्मा, ब्लॉक समिति सदस्य भोंगरा। अच्छा। हाँ। तो भाई साहब आप भी बता दो परिवार के हालात इस दुनिया का आगे। भाई जी, परिवार बहुत ही गरीब है, और जो ये आपदा हुई है
बहुत ही निंदनीय हुई है घटना। और ये जो हमारी लेडीज हैं जो मरते मरते बची हैं, बाकी बचने में तो कुछ नहीं, सिर पे भी चोट है और कड़ में भी, बस जिंदा जान बच गई। और जो ये बाहर गए हुए थे, इसी कारण वो बच्चे और परिवार के सदस्य उनकी भी जान बच गई। तो सरपंच साहब के अपील करोगे इस गांव तक? हमें एक उम्मीद और विश्वास लेकर आपका दौरा है, आप गांव के मुखिया हो, कि आप गांव ने इकट्ठा करके जी गांव राम की एक ताकत दिखाया कि एक मिसाल बना दो कि इस दुख की घड़ी में यू गांव इस परिवार का साथ है, और एक के 2 दिन तक काम चालू करके, और अपनी जिम्मेदारी नहीं होनी भाई, इनके ऊपर आप खुद दौरा खड़े होगा जो एक पंचायती काम करवा करो, एक मिसाल हो जाएगी शुरू। बिल्कुल हो जाएगी जी। मैं पहले तो ग्राम पंचायत भंगोरा को पूरा हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि बस गरीब परिवार की सहायता की जाए, बिल्कुल सब ने मिलकर करो, और गांव नहीं बाहर के जो आसपास के हैं वो भी मिलकर सहायता करें। और एक चीज़ और बता दें भाई, हमने सरपंच साहब थे और चलो ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं भाई नरेंद्र जी, इनसे अपील करी थी कि भाई आप चाहे 10 रुपये दे दो अपनी इच्छानुसार, कोई फोर्स नहीं है, पर शुरुआत आप खुद तक करो, क्योंकि इन्होंने कहा करें भाई दूसरा कहने तो खुद शुरुआत कर दिया तो दूसरे कर देंगे। भाई साहब ने 50,000 रुपया का चेक भर दिया है, आ जाओ जी दिखा दे भाई, नजदीक किसी शक नहीं रहा जी, 50,000 जरूर दिखा दी भाई। प्रेसिडेंट ERE सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडवांस रूरल नारनौंद, तो 50,000 का चेक भाई साहब ने दे दिया, आप लगा लियो जी, इसमें पीछे हैं गले आ जाएंगे। इग्नाइट है, मतलब आधुनिक भारत की चिंगारी, कम दिक्कत है कि हमारे भारत का जो यूथ है वो कैसे सक्सेस हो, कैसे चमके। तो कैनरा बैंक का भाई 50,000 का चेक भाई साहब ने दे दिया है। सरपंच साहब अपनी तरफ से ले जी 5100 रुपये में 5100 रुपया का योगदान भाई हमें नुगा करा, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम धन्यवाद करा। 5100 रुपया की कैश राशि सरपंच साहब ने अपनी जेब पे दे दी है। ताऊ जी ले लो, भाई साहब नरेंद्र जी आप भी 5100 रुपये। भाई नरेंद्र जी भी ब्लॉक समिति का, मतलब यह हुआ दरिया दिली, और यह हुआ शुरुआत, इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती। और 1100 रुपया का गुप्त दान मेरे दोहरा रहे हताऊ जी, 1100 रुपया का ये भी ले लो। यानी चाहे गुप्त और चाहे कुकरे हो भाई, कहने का मतलब नहीं हो, देखो बिना रोए तो बोले माँ भी बालक ने दूध नहीं पियांदी, गुप्त दे दो, बोल के दे दो, कुकरे दे दो, सीधी बात नहीं है। बोला चक्कू पर खरबूजा टेक ले, खरबूजन चक्कू टेक ले, कटना होती है। मकसद सिर्फ यूँ है कि इस परिवार ने छत मिलनी चाहिए, और इस दुख की घड़ी में यू गाम राम अपनी ताकत दिखा, और हमने उम्मीद नहीं 100 नहीं 200% विश्वास हो गया कि इनकी दोनों की मौजूदगी में यू गाम इतनी जल्दी, मतलब 2-1 महीने का अंदर अंदर काम कंप्लीट करके, और इस परिवार ने इस मकान में जरूर एक नई शरण देगा। जरूर आपने वीडियो शेयर करनी है, ब्याज एक बार आप भी एक बार नंबर बता देंगी, ये बाण गूगल पे फ़ोन पे जो भी नंबर हैं, आ जाओ पे आ जाओ। राम राम, क्या नाम आपका? रश्मि भाई। रश्मि, हाँ अच्छा, थुआ गांव की बेटी हो? हाँ भाई, थुआ गाँव की बेटी। अच्छा, तो के मतलब आपने कुकर पता लग गया था कि यूँ अच्छा गया तो सारा? भाई मैं तो अपने मायके जाई हुई थी, अच्छा, तो मेरे पिता की डेथ हो गई थी 2 दिन पहले। हाँ, तो शाम ने मैंने वैसे ही फ़ोन किया था, मैं क्या हो गया, बोले अपने घर पे बिजली गिर गई है, वो अपनी तेरी सासू दबी हुई है। बच्चे कहे हैं आप पे? मेरे पास एक लड़का भाई, एक लड़की है। क्या साल के? एक तो 9 साल की लड़की है, 13 साल का लड़का है। मतलब स्कूल में पढ़े? हाँ पढ़े हैं भाई, सरकारी। अच्छा, गूगल पे फ़ोन पे नंबर आप अपना बता दो एक बार, जो भी नंबर है। 70-158 भाई, ठीक है, 70-158 75-364 70-158-75-364। यू डिस्प्ले में नंबर लिखाएंगे, गूगल पे फ़ोन पे दोनों चल रहे हैं, गूगल पे फ़ोन पे दोनों चल, केवल इससे नंबर पर मदद आपने भेजनी है भाई। इसके अलावा कोई भाई कमेंट में नंबर लिखा है तो उस पर आपने बिल्कुल भी मदद नहीं भेजनी है, ना मेरे द्वारा भेजनी है ना किसी और भाई द्वारा, केवल इसी नंबर पर। एक चीज़ और हो सकता है, कोई भाई नहीं सोचता हो भाई मैं नज़दीकी हूँ, मैं तो नहीं कहूँ भाई कोई भाई नज़दीकी हो, उचाना कहा कड़ियाँ पर वाला का उड़ा है, इस परिवार के पहला तो हालात देखो, ये वीडियो में आप दिखाऊंगे वो देख लियो। किसी ने न्यू लगता हो भाई पैसे देने की बजाय मैं तो एक ट्राली रेती की दे दूंगा, बतेरा चौक पड़ा हुआ रेती की ट्राली दे दो, कोई न्यू कहता हूँ मैं 1000 ईंट दे दूंगा, 500 ईंट दे दूंगा, 100 ईंट दे दूंगा, तो जगह बतेरी है आप ईंट दे दो। कोई न्यू कहता हूँ मैं तो 10 कट्टे सिमट के दे दूंगा, कोई 5, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप सामान भी देश को हो। सामान भी ठीक है भाई साहब? हाँ, सामान दे दो, अच्छी बात है, मकान ने तो बनाना है बिल्कुल। जिस पे सीमेंट है या वो दुकान वाला मैं 20-30 कट्टे देश को रेती वाला में 1 नंबर रेती दे दे, सीमेंट दे दे, ईंट दे दे, कोई बिजली का सामान दे दे, हाँ कोई बाथरूम का सामान दे दे, कोई सरिया दे दे, सामान दे दे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन दे बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे सारे इकट्ठे होकर ना शुरू करना चाहिए जी, ठीक है ना। तो बड़ी दुख की घड़ी है भाई, सारा लग के करना चाहिए। ताऊ जी थोड़ा आप भी बताओगे, मतलब जिस टाइम वो अच्छा है आप कदम मौजूद थे उस टाइम पे? मैं इस बैठक में था। आड़े सुते थे? हाँ, बैठे थे। अच्छा, टाइम का अंदाजा कितने बजे?
ये था 8:30 का 8:45 का। आप लेट रहे थे तो आपने कोई खड़का सुना, आवाज सुनी? एकदम कड़ाका उठा, हर तला रोड़े आए हैं, जो बाज के निकले हम तो। आप बाहर आए हो फिर? बाहर है और क्या करा। तो और पड़ोसी भी आए होंगे गले? पड़ोसी सारे जुड़ गए फिर तो। पोता उड़ा बैठा बैठा कुर्सी पे रोएगा। अच्छा, लाचार हो गए। मतलब आपने अब तक न्यू कौन पता था ऊपर क्यों रह के? आके मुझे कोई पता नहीं था। मैं खुद चढ़िया हूँ, क्यों इतना अज्जा हूँ मैं, कोई हिल नहीं सकता। अच्छा, मैं खुद चढ़िया हूँ, अब क्यों सारे डरंदे। मैं खुद बढ़िया हूँ कांध पर चढ़ के। अच्छा, तले का भैया ने सारा लाया है, मैं खुद पहले मैं आप बढ़िया हूँ। सारे पहले आप छत पे गए तो आपने ऊपर जाके फिर क्या देखा कि? मैंने तो सारा सौदा पड़िया देखा और के। आपने पता था हमारी ताई ऊपर कमरा में थी? हाँ न्यू बेरा था, ऊपर थी वह। तो फिर आप ऊपर गए, आपने कड़ियाँ मिली नहीं? फिर मिली नहीं, फिर हमें कई इकट्ठे हो गए, फिर बोले आप श्री में फिर कहा होती हमारे काट जो मैं जूँ हूँ। अच्छा अच्छा, जूँ तो फिर आपने दिख गई थी या नीचे दबरी थी? नीचा जबरी थी, दिखी दाखी को नहीं, फिर पत्थर आए हैं, जूँ अलग अलग काटी। अच्छा अच्छा, फिर काटने के बाद चोट लग रही थी, आप हॉस्पिटल में ले गए? हाँ जो हॉस्पिटल में ले गए, गाड़ी ले गए, चाणा ले गए, चाणा करवा के पट्टी पुट्टी, फिर जींद गई। फिर जींद ले गए हो? हाँ अच्छा अच्छा, तो सामान भी सारा टूट रहा था? हाँ सब टूट रहा है, बाडा बेड फ्रिज कूलर सब सौदा टूटा गया। चलो ताऊ जी कोई बात नहीं। तो भाई मैंने सिर्फ यही थी कि आपने मदद करनी है, और एक बार यूँ मकान खड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे साथी आज तक पिछले 5-4 साल में हमने देखा है, इसे है कोई फ्रीज देने वाला। देखो हालांकि जड़ मतलब मदद के हिसाब तो वीडियो बनावा और हमने कदे सामान नहीं मांगा, क्योंकि ज़रूरत पूरी हो, इसका इच्छा है तो आदमी की कदे पूरी नहीं हुआ है। लेकिन उरे वो सामान इसलिए मांगना पड़ रहा है क्योंकि इनका सामान भी टूट गया, सारा कंडम है। ऊपर आपने वो वीडियो दिखावांगे, फ्रीज पंखे खाट खटोले मशीन सब कुछ टूटा पड़ा है। तो एक बार यूँ मकान पूरा खड़ा करना, और यह वीडियो ज़रूर आपने शेयर करनी है। और भाई इंसानियत के नाते मतलब ये दिखाना है, और पूरा बोंगरा गांव तो दोबारा फिर हमारी अपील है, दिखाना है भाई गांव का पीछा राम शब्द बहुत बड़ी चीज़ हो है, राम में बहुत ताकतवर शब्द हो यूँ, और गांव राम अपनी ताकत दिखाओ, और 1-2 दिन में काम चालू करवाएगा भाई। बिना 2 महीना में इस परिवार ने, हमने उन्हें कहते थी 5 मंजिला खड़ा कर दो, छायत दे दो इस परिवार ने, इसके अलावा कोई इनका प्लाट नहीं, इसे में महसबंद इन्हें में रहा कर दे। तो ज़रूर आपने वीडियो शेयर करनी है, जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर आपने मदद करनी है, अकाउंट नंबर हमें डिस्प्ले पर दे देंगे। जय जवान जय किसान। तो भाई एक बार मकान के अंदर आएगा, उड़ान इस साइड से आ जाए, ऊपर तो दिखावांगे आपने, पीछे आ जाए एक बार वो तरेड़ दिखा दे भाई। सारा में तरेड़ आएगी, टोटली बाडत है। और ऊपर आपने वो सीन दिखावांगे जड़ यू हादसा होया भाई, वो ताई भी दब गई थी और यू सामान टूटा, बड़ी हिम्मत करके लोगों ने जो है यूँ काटा, सारा टूटा पड़ा। ये देख लो भाई, कड़ियाँ जाल निकल रहे हैं, कड़ियाँ सरिये निकल रहे हैं, और फिलहाल पड़ोसी यहाँ के बैठे हम तनु कहा कर भाई, सारा ये देख लो सारा। और दूर तो दिखाई दी भाई, छत पड़ रही पूरी। हाँ एक बार अंदर आओ, ये बंदर तो दिखाई दिए दूर का, साफ तो दिखा के एक बार आज भाई। हाँ हाँ करके या छत जारी है, हाँ खड़ा हो रहा है, दिखा दे बैठ खड़े एक बार, सारा आराम तो दिखा दे। अलमारी टूटी पड़ी है, पंखे टूटे पड़े हैं, दूसरी अलमारी काठ वाली टूट रही है, इस साइड फ्रिज दिखेगा यू टूट रहा है, फराटे पड़े हुए मैं खाट खटोले जो कुछ सामान था टोटली ये टूट रहा है। सो सब कुछ टूटा पड़ा है, बेड भी पेटी पड़ी है, वह छिंदरे धोने वाली मशीन पड़ी है। अच्छा सारा इसे में था? सब इसे में था। अच्छा। और देख लो भाई कितने भारी भारी, यानी पूरा लेंटर यानी सब छायत इस पर पड़ी, कुछ भी नहीं बच रहा, सब खंडर बना दिया एकदम। और यूँ तो रैन का सब ऊपर था। अच्छा रहे ऊपर हाँ हुए है रैन रोड का, मैं एक ही कमरा था? नीचे तो बैठक है बस। अच्छा सारा यू है लिया। तो भाई मतलब आप सोच सको मात्र इसे एक कमरा में यू पूरा परिवार रहा करदा। नीचे ताऊ जी की सिर्फ बैठक है और मैसा का है। हाँ जी ना ना मतलब वो बस किस्मत अच्छी थी, लोहे टूट गया नहीं और कड़ियाँ वाली होंगी फिर भी अपन लेंदे तो लेंटर नहीं, तो देखो कितना भारी है, मनस पे भी कोई नहीं उठा। है जी ये तो पल्ला तो आपका वैसे भी सारा गड़ा पड़ा है लोहा लोहा। और बाकी जी मैं तो इनको जी कमाल हो गया क्योंकि इतना होने के बावजूद वो बच्ची जिंदगी बची है। हाँ सवाल है।